आज हम 3 बात सीखेंगे, ठीक है। एक का नाम है, 3 बात सीखेंगे। और ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। बात करिए, बात करिए। यदि हम लोग को ग्राफ से मीडियन निकालना हो, क्या निकालना हो, मीडियन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ग्राफ से मीडियन निकालते उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या फिर ओजाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स secured in maths by 100 students at an examination। वेजेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपको बोला ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर ओजाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले इसमें निकलेगा कैलकुलेशन फॉर, 2 पार्ट होता है इसमें, एक पार्ट में कैलकुलेशन होगा, सेकेंड पार्ट में ग्राफ होगा। कैलकुलेशन फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास बाउंड्री, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा। एक का नाम होगा लेस देन, एक का नाम होगा लेस देन टाइप, एक का नाम होगा मोर देन टाइप। क्लास बाउंड्री देखो कितना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 10 से 19 ना, ऐसे स्टार्ट करना। 9.5 मतलब उसको कंटिन्यूस करना होगा। 9.5 मैं सिर्फ फर्स्ट बाउंड्री लेना होता। 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5 और लास्ट वाला लेगा, लास्ट वाला 89.5। मतलब फर्स्ट बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे, लास्ट बाउंड्री तक पहुंचेंगे, ठीक है। देखो 9.5 का जो सबसे पहला उसका 0 लेंगे। अरे हर्ष कलेक्ट कर लिए थे ऑफिस से, फर्स्ट वाला हमेशा क्या लेंगे, 0, ठीक है। उसके बाद देखना
क्वेश्चन फॉलो करिए, क्वेश्चन फॉलो करिए। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 8, तो 0 में 8 को ऐड कर लो तो सब लिखेंगे 8। उसके बाद 14, तो 14 प्लस 8 कितना हो गया बताइए 22। 22 में फिर 22 ऐड कर लीजिए 44, 29 ऐड कर लीजिए 63, 14 ऐड कर लीजिए 7 ऐड कर लीजिए 4 ऐड कर लीजिए 88। लास्ट वाला कैलकुलेशन चेक करिए तो 100 होना चाहिए। हाँ 100 होना चाहिए था, ये 73 होगा, ये 87 होगा 94, 98 और ये 100। ठीक है। मोर देन टाइप कैसे निकालेंगे? मोर देन टाइप हमेशा 100 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? 100 में तो लास्ट वाले से, लास्ट में जो भी आएगा ना मोर देन उसी से स्टार्ट होगा। पहला फ्रीक्वेंसी कितना है 8 ना, 100 से 8 लेस करिए कितना होगा 92। दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना है 14, तो 92 से 14 लेस करिए 78। उसके बाद 22 है, लेस करिए 56। उससे 29 लेस करिए 27। 14 लेस करिए 13। 7 लेस करिए 6। 4 लेस करिए 2 लेस करिए। ठीक है, 0 में खत्म होना चाहिए। एकदम क्लियर सबका? देखिए तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम बनाएंगे, आप लोग देखिएगा पहले ना रोजर। क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स एक्सिस, और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? वाई एक्सिस। जीरो स्टार्ट होगा, फर्स्ट वाला कितना होगा 9.5, 19.5, 10.5, 49.5, 59.5, 79.5, 89.5। ठीक है, क्लियर? 27 में क्या लिखना मार्क्स, क्या लिखना हम लोगों को? मार्क्स बोला था, देखो तो ना वेजेज है। हाँ वेजेज कैसे लिखेंगे वही देखो। मैक्सिमम जाना है हम लोग को 100 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है,
देखने बोलेगा तो देखिएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। देखिए प्लॉटिंग जब करेंगे ना तो एक बार ये क्लास बाउंड्री लेंगे, ये एक्स एक्सिस में देखेंगे और इसको वाई में देखेंगे। पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट लगता था ना, ये एक्स एक्सिस में लेंगे, इसको किसमें लेंगे, वाई पर, इन दोनों को प्लॉट करेंगे। मतलब जब ये 9.5 है एक्स एक्सिस वाला तो ये कितना था 0, ये 9.5 है तो ये है 0, ठीक है। ये जब 19.5 है तो ये है 8, ये 19.5 जब होगा 8 मतलब 10 के नीचे, ठीक है। उसके बाद कितना 22, 29.5 में 22 मतलब 20 के थोड़ा ऊपर। उसके बाद 44, 39 में 44 मतलब 40 से, हाँ सही बात, 73, 49.5 में 73, हाँ वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ऐसे, ठीक है। आप आगे थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन में देखिएगा ऐसे थोड़ा ऊपर। 49.5 में 73, 49.5 में 73, 70 के थोड़ा ऊपर ना। उसके बाद है 87, 69.5 में 87, 69.5 में 87 मतलब 80 के ऊपर 90 के नीचे। 94, 79.5 में कितना है 94, 79, 98, 98 है ना, 98, 100, एक छूट गया क्या, देखो तो हो गया पूरा। 100 है 89.5 में कितना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे ना पेंसिल पेन से ऐसे मिलाना पड़ेगा, इसको रफ स्केच होता है, ये रफ स्केच होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना होगा 9.5 और इसको 100 को लेकर, ये वाला मोर देन वाले को। देखो ये 9.5 है तो कितना है ये 100, 19.5 है तो 92, 29.5 है तो 78, 80 के नीचे, 39.5 है तो 56, 50 के, ठीक है। उसके बाद 49.5 है 27, 30 के नीचे। उसके बाद 59.5 है 13, 10 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कितना है 6 ना, 6 में 10 के नीचे, फिर 2, लास्ट वाला 0, इसको मिलाना पड़ेगा। यहाँ कट करता है ना, यहाँ कट करेगा, ये क्या कहलाएगा मीडियम, यही है मीडियम। छापो थोड़ा तो स्क्रीन आएगा एक साथ में, इतना करिए ना तब ना नीचे जाएगा। हाँ तो सबका होने दीजिए ना।
अभी ऋषि का अटेंडेंस देख रहे हैं आज। हाँ, गाँव गया था, गाँव से आके वापस पहले सा दर्शन दिया। तेरा मेरा किया है। तुमको दर्शन नहीं लग सकता। देखिए ऊपर लगे फिर इसको देखना। सबका हुआ। आइए देखिए, अगला जो डायग्राम है उसका नाम है बार ग्राफ। बार ग्राफ का मतलब क्या होता है ना, ईयर वाइज रिप्रेजेंटेशन हो। क्वेश्चन नंबर 32। बार ग्राफ, अच्छा बार ग्राफ जो बनता है ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। किसमें बनेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ में। आप देख सकते हैं एक मिनट कैसे बन रहा है। देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखो 32 ईयर है 1972। ईयर क्या हम लोग का 19, इसका ईयर हम ऊपर लिखे हैं। जानते हैं क्यों?
क्योंकि लॉस है। लॉस मैक्सिमम कहाँ तक है देखो तो, प्रॉफिट 8,000 तक। हाँ, ऊपर बढ़ेंगे हम 1000 के डिफरेंस में, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6, 7 और 8। लॉस नीचे देखो कहां तक है, 3500 तक। नीचे भी 1000, 2000, 3000 और 4000। 1972 में देखो हम लोग नुकसान है 2500 रुपया तक। ठीक है, इसका देखो 2500 मतलब 2000 और 3000 के बीच में। स्केल पेंसिल रखना और ऐसे लाइन इसको, मतलब बार ग्राफ भी हिस्टोग्राम की तरह होता है, पर ये अलग अलग होता है। हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस होगा, बार ग्राफ ईयर वाइज होगा। ठीक है, 1973 में देखो क्या दिया, 1973 में देखो क्या दिया हुआ है, 1750 पॉजिटिव है। 1750 मतलब 2000 के नीचे, 2000 के नीचे। 1974 में देखो, 1974 4750 मतलब 5000 के नीचे। स्केल पेंसिल यूज करना, ठीक है। उसके बाद देखो 75, 1975 में लॉस है 3500, 3500। ठीक है, 1976 में देखो, 1976 में 7000 का प्रॉफिट है, 7000 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, 1977 कहां तक जाना पड़ेगा बताओ तो, 8000 तक। लो शाबाश।
हो गया? सबका हुआ? हुआ? लास्ट ग्राफ, लास्ट का नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट देखो, तो बात हम करिए, आप लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। पाई चार्ट में क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें हमेशा कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन फॉर पाई चार्ट। Draw pie chart represents the following data on the proposed outlay during a 5 years plan of a government. ठीक है, heads of expenditure, खर्चा किस किस हेड में है होगा, उसका अमाउंट कितने का है। अगला कॉलम होगा परसेंटेज, और लास्ट कॉलम होता है उसका नाम है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल एस लगा देना। हेड्स में सबसे पहला क्या होगा, एग्रीकल्चर। दूसरा का नाम है इंडस्ट्रीज। तीसरे का नाम है इरिगेशन। उसके बाद वाले का नाम है एडुकेशन, और लास्ट वाले का नाम है कम्युनिकेशन। बैठाइए, बारह 9,000, 6,000, 8,000, 5,000 ऐड कर कितना 30। परसेंटेज निकालो, कैसे निकालें बताओ तो। 40 हो रहा है, 35 था। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज, देखो ये 12,000 लेना, टोटल से डिवाइड करना, इनटू करना 100 से, बताओ 30%। उसके बाद बताओ सेम सबका निकालो। समझा कैसे निकालेंगे, ये 12,000 लेगा, उसको टोटल से डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 100 से, बताओ 22.5%, 15%,
20%, 20%, ये कितना देखो 12.5%, टोटल 100 होना चाहिए। सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है? एक जो सर्कल होता है ना, सर्कल, उसका एंगल जो होता है टोटल 360 डिग्री होता है। तो निकालना 360 डिग्री का 30%, बताओ 108, 108 डिग्री, 360 का 22.5%, 81, 81 डिग्री, 54, 360 का 15%, 54 डिग्री, 360 का 20%, 72 डिग्री, हाँ भाई 360 का 12.5%, 45, टोटल 360 डिग्री। दो चीज लाने बोले होंगे, एक का नाम है कॉम्पास, दूसरे का नाम है प्रोट्रैक्टर। लाए हैं, दोनों लाए हैं तो भेजिए पेंसिल के साथ। हो गया। अच्छा, अब देखिए हम बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम होता है, दिख रहा देखो तो, सबसे पहला काम होता है एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, वो दिन बाद बना, कैमरा में हाथ लग जा रहा ना, वो सेटअप गड़बड़ हो गया। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, देखिए सर्कल बनाने के बाद तो देखिए आप लोग गौर से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर को इस सेंटर में रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिग्री कितना, फर्स्ट डिग्री 108, देखो ये 90 है, ये 100 है, ये 110 है, इन दोनों के बीच में तो ये 105 है, ये 6, 7, 8 यहाँ डॉट देंगे। ठीक है, सेंटर से इसको मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, इसको घुमा लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर फिर से प्रोटेक्टर रखेंगे एकदम सेंटर करके। अगला कितना डिग्री है देखिए, 81। देखो ये 60, 70, 80 का 1 काउंट करना, 81। अच्छा, 81 डिग्री किसका था, ये 81 डिग्री है किसका, ये इंडस्ट्रीज का है। ठीक है, अब फिर इसको घुमाएंगे इसको।
अब इस लाइन के ऊपर फिर से रखेंगे इसको, हाँ? अगला कितना डिग्री है बताओ? 54। ये कितना डिग्री है? 54 डिग्री। इरिगेशन, फिर घुमाएंगे इसको, देखो फिर इस पे रखेंगे। अगला कितना डिग्री चाहिए? 72, ठीक है। डिग्री कितना किसका है देखो तो? एडुकेशन ना, फिर घुमाएंगे इसको। ठीक है, कितना चाहिए बताओ तो? 45, 40 और 50 के बीच में 45 लास्ट है क्या? देखो 45 कितना डिग्री था ये? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री किसका था? कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन का। अच्छा, जो बच गया ना, जो बच गया वो फर्स्ट वाले का है। जो बच गया इसमें क्वेश्चन लिखे हैं वो किसका है? एग्रीकल्चर का है, ठीक है। इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ये प्रैक्टिकली जब बनता है तो सबका अलग अलग शेडिंग होता है, अलग अलग कलर होगा, ठीक है। ऐसे इसका इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, देखो तो ऐसे दे सकता है क्वेश्चन। बोले एग्रीकल्चर का यदि 108 डिग्री है तो बताओ एग्रीकल्चर का अमाउंट कितना होगा, बताओ। समझे बात? एग्रीकल्चर का यदि 108 डिग्री है तो पूछेगा कि अमाउंट कितना, बताओ। ये टोटल का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। तो इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? 108 डिग्री में परसेंटेज निकाल लेना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ना, 108 को 360 डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे परसेंटेज निकल जाएगा टोटल का निकालिएगा, अमाउंट निकल जाएगा। कॉपी करिए पहले, लीजिए किसका स्टैट्स का लास्ट क्लास कल सुबह मिलेंगे। क्यों इंटर्न कहाँ? कॉलेज में जाइएगा।
कल सुबह मिलेंगे फिर हाँ? आपने आपका कॉलेज चल रहा है? आपको लगा कि डिवीजन ने चालू कर दिया वो कॉलेज